नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। न बनना अभियान जोरों पर है, पर इसी के साथ बहुत सारे लेसन्स भी हमारे सामने आए हैं। अभी हमने हाल ही में एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें लिखा था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सिक्योरिटी का कोई प्रावधान इतने सीरियसली लिया ही नहीं जाता जितना हम सोचते हैं। पर जिस विषय के बारे में आज विस्तृत तौर से हम चर्चा करेंगे वो है न बनना अभियान। न बनना अभियान, न बनना असल में एक अस्थाई सचिवालय है जहां पे पश्चिम बंगाल के मंत्री परिषद बैठते हैं। फिलहाल राइटर्स बिल्डिंग का रेनोवेशन चल रहा है और इसी न बनना पर जब कई सारे छात्र पहुंचकर एक प्रकार से आंदोलन दर्शाने लगे इन सपोर्ट ऑफ द कोलकाता रेप एंड मर्डर ऑफ द डॉक्टर, तो इस आंदोलन को न बनना आंदोलन कहा गया है। तो इसी के बारे में, इस अभियान के बारे में, आंदोलन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर्स के रेप एवं मर्डर केस के विरोध में मंगलवार यानी कि 27 अगस्त को बड़ी संख्या में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों की मांग पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की थी। प्रदर्शन को न बनना अभियान का नाम दिया गया है। करीब 12:30 बजे शुरू हुआ ये प्रदर्शन शाम 6:30 बजे तक था। प्रदर्शन कर रहे छात्र हावड़ा में सांतरागाची में जुटना शुरू कर चुके थे। प्रदर्शन रोकने के लिए सरकार ने 6000 पुलिस जवान सड़कों पर उतार दी। हावड़ा ब्रिज को सील कर दिया। छात्रों को रोकने के लिए बैरिगेटिंग की गई और वाटर कैनन लगाई गई। बैरिगेटिंग पर भी बैरिगेटिंग पर ग्रीस भी लगाई गई ताकि इस पर कोई चढ़ ना सके। तो अगर हम बात करें न बनना आंदोलन की, स्टूडेंट आंदोलन है यानी कि छात्रों के द्वारा किया गया है। ये ऐसे छात्र हैं जो अपने कार्य को करने के लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी मांग रहे हैं, चाहे वो फीमेल डॉक्टर्स की हो, चाहे वो फीमेल लॉयर्स की हो, चाहे वो कोई भी ऐसे प्रोफेशन की हो जिसमें जान को खतरा हो सकता है। उससे ज़्यादा सिक्योरिटी, अपनी बॉडीली सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। हमें पता है कुछ ही समय पहले बांग्लादेश में भी ऐसा छात्र आंदोलन हुआ था। हावेवर इतना बड़ा छात्र आंदोलन शायद हमें देखने को यहाँ नहीं मिलेगा। अस्थिरता भी फैल सकती है, अनार्की फैल सकती है। इस वजह से यहाँ पे फिलहाल इस आंदोलन को या अभियान को रोक दिया गया है। छात्रों ने न बनना की ओर कूच की लेकिन वे सफल नहीं हो सके। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, वाटर कैनन चलाई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विरोध प्रदर्शन के दौरान 100 से अधिक छात्र, 25 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। 100 से ज्यादा छात्रों पर केस भी दर्ज हुआ है। हिरासत में उन्हें ले लिया गया है। छात्रों को हिरासत में लेने के खिलाफ भाजपा ने बुधवार को 12 घंटे का बंगाल बंद बुलाया है। इस पर ममता सरकार ने कहा है कि कल बंद नहीं रहेगा, सरकारी कर्मचारी ऑफिस नहीं पहुंचेंगे तो उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। बात करें इस प्रोटेस्ट की, तो राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का पार्ट है। यानी कि हमारे संवैधानिक अनुच्छेद में आर्टिकल 19 के अंतर्गत राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली यानी कि शांत रह के भी आप राइट टू प्रोटेस्ट कर सकते हैं। भले ही अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में प्रोटेस्ट करना चाहें, अगर आपको उसमें आक्रोश है, गुस्सा है, वायलेंट मत होइए, पर आप उसका पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, वहाँ बैठ के आंदोलन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे कानून, हमारे संविधान में लिखी हुई है। ये सारे हमको एक तरह से प्रॉमिस की गई है। तो जो चीज़ प्रॉमिस की गई है संवैधानिक तौर से जो सही है उसको होने देना चाहिए। तभी तो आपने देखा कि फार्मर्स प्रोटेस्ट, जो इतना लंबा प्रोटेस्ट चला था, उसके बाद किस प्रकार से केंद्र सरकार ने वो 3 बिलों को वापस ले लिया था। तो कभी भी अगर ऐसी बड़ी दुर्घटना होती है, इस पर अगर कोई पीसफुली प्रोटेस्ट करना चाह रहा है, वो उसके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का पार्ट मानी जाती है। पर आप इस प्रोटेस्ट में किसी भी प्रकार से ऐसे चीज़ों का उपयोग नहीं कर सकते हैं जो एनार्की फैला सकती है या जो पूरे लॉ एंड ऑर्डर और सिस्टम को ख़राब कर सकती है। यानी कि आप किसी वेपन्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप बसों को नहीं जला सकते। जब तक ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं तब तक सब कुछ ठीक है। बीजेपी का क्या आरोप लगा है, यानी कि केंद्र सरकार और जो वहाँ पे राज्य सरकार है उनके बीच में तो तनातनी वैसे ही चलती रहती है और ये ऐसा मामला है कि इसमें तनातनी जारी है। 4 छात्र कार्यकर्ता लापता बताए गए हैं। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने ये आरोप लगाया है कि 4 छात्र कार्यकर्ता लापता हैं। पुलिस ने उन्हें हत्या की साजिश और हत्या के प्रयास के केस में गिरफ्तार किया था। हालांकि पश्चिम बंगाल पुलिस ने किसी का नाम लिए बिना कहा कि लापता होने का आरोप झूठा है। पुलिस का यह भी कहना है कि चारों मंगलवार को न बनना अभियान के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा की साजिश रचने की योजना बना रहे थे। मतलब उन्होंने हिंसा की नहीं थी, पर उन्होंने हिंसा की साजिश की योजना बनाई थी। इसके अलावा छात्रों द्वारा बुलाया गया न बनना मार्च क्या है, ये भी जानते हैं। देखो, कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार एवं हत्या के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन तो हो ही रहा है और इसी कड़ी में बंगाल के कुछ छात्र संघों ने मंगलवार को न बनना अभियान कार्यक्रम बुलाया।
दोपहर 2 बजे नबन्ना भवन के सामने इकट्ठा होने का आह्वान किया। आयोजकों ने योजना बनाई थी कि मार्च से कुछ घंटे पहले आंदोलनकारी मुख्य रूप से 2 रास्ते से नबन्ना की ओर बढ़ना शुरू कर चुके हैं। तय किया गया कि एक जुलूस कॉलेज स्क्वायर से इंडियन गार्डन तक इंडियन गार्डन हेस्टिंग्स होते हुए, जगह का नाम है, नबन्ना तक जाया जाएगा। दूसरा जुलूस हावड़ा से सतरंगाछी से कोना एक्सप्रेसवे होते हुए नबन्ना तक जाएगा और ये सभी इलाके हावड़ा और कोलकाता में ही स्थित थे। इसके नेतृत्व कौन कर रहे हैं? पश्चिम बंग छात्र समाज नामक एक छात्र संगठन नबन्ना अभियान रैली का नेतृत्व भी कर रहा है। इसमें अपंजीकृत संगठन संग्रामी चौथा मार्च के सदस्यों का भी साथ मिल चुके हैं। राज्य के सरकारी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले मंच अपनी महंगाई भत्ते यानी डीएनएस अलावेंस को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर करने की भी मांग उठाता है। पश्चिम बंग छात्र समाज एक अपंजीकृत छात्र समूह है जो खुद को एक गैर राजनीतिक संगठन बताता है। मतलब ये बताते हैं कि हम संगठन तो है पर हमारा राजनीति से कोई भी लेना देना नहीं है। रविंद्र भारती विश्वविद्यालय के परास्नातक छात्र प्रबीर दास कल्याणी विश्वविद्यालय के शुभंकर हल्दर और रविंद्र मुक्ता विश्वविद्यालय के सायन लहिड़ी मार्च के प्रमुख चेहरे थे। अभी अगर हम बात करें बांग्लादेश में, माफ़ कीजिएगा, पश्चिम बंगाल में इतना बड़ा मार्च, वेस्ट बंगाल में इतना बड़ा आंदोलन 54 इयर्स के बाद देखने को मिल रहा है। देखते हैं 1970 के बाद किस प्रकार से यहाँ पे डॉक्टरों का सबसे बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। 2024 में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल में क्या हुआ वो हम सब जानते हैं। इससे पहले 2017 में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजन ने जूनियर डॉक्टर शुभादीप पर हमला कर दिया था। घटना का विरोध करते हुए जूनियर डॉक्टर्स ने रैली भी निकाली थी इसके लिए। 2019 में नील रतन सरकार मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में इंटर्न परिबाहा मुखर्जी पर मरीज के परिजन ने हमला किया था। इसके खिलाफ जूनियर डॉक्टर्स धरने पर बैठ गए थे और देश भर में प्रदर्शन भी हुए थे। इसके अलावा 1983 पश्चिम बंगाल के सभी मेडिकल कॉलेजों के स्टूडेंट्स और जूनियर डॉक्टर्स ने बेहतर फैसिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। ये 1 हफ्ते तक चला था। 1970 में बेहतर सुविधाओं की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर्स एवं मेडिकल स्टूडेंट्स से प्रदर्शन किया था। सीनियर्स भी इसमें शामिल थे। 10 दिन तक ये प्रदर्शन चला था, ठीक है। बट अभी हम देख रहे हैं जिस लिए प्रदर्शन और जिस लिए विरोध हो रहा है ये कुछ ज़्यादा ही बड़ी बात है। मतलब इससे बड़ी बात मेरे ख्याल से हो नहीं सकती। यहाँ पे एक लेडी रेसिडेंट का बेरहमी से बलात्कार किया गया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई और ये नॉर्मल नहीं, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में भी आता है। जो बच्चन सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यहाँ कैपिटल पनिशमेंट हम अपहोल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों की फिलहाल की मांग क्या है? छात्र संगठनों ने 3 मुख्य मांगे की हैं। इनमें पीड़िता को न्याय देने की बात की है, अपराधी को मृत्युदंड या फिर कैपिटल पनिशमेंट देने की मांग की है और ममता बनर्जी का इस्तीफा भी मांगा है सीएम के पद से। मीडिया से बात करते हुए मार्च के एक आयोजक ने यह भी कहा, हमारा उद्देश्य शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगे उठाना है। हम गैर हिंसक तरीके से मुख्यमंत्री के से इस्तीफा मांगने की कोशिश भी कर रहे हैं क्योंकि वह आरजी कर मामले जैसी घटनाओं को रोकने में विफल रही हैं जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया है। आगे बढ़ते हैं। कुछ इस प्रकार के सिनारियोज हमारे सामने आए थे जब प्रदर्शन चल रहा था। इसके अलावा नबन्ना मार्च पर पुलिस की क्या प्रतिक्रिया रही है? यहाँ पे कोलकाता पुलिस ने नबन्ना अभियान रैली को अनुमति देने से इनकार किया था। पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की थी। साथ ही साथ शहर के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने वाले कई मार्गों को डाइवर्जन भी कर दिया गया था। इस विरोध का मद्देनजर शहर में 6000 से ज़्यादा जवानों को तैनात किया गया। नबन्ना और उसके आसपास के इलाकों को सुरक्षा घेरा लगाया गया। पुलिस ने पूरे शहर में कड़ी सुरक्षा भी लगाई। साथ ही साथ मंगलवार सुबह से ही नबन्ना चौराहे पर कड़ा सुरक्षा घेरा बनाया गया। शहर के विभिन्न हिस्सों में वेल्डेड रेलिंग भी लगाई गई। साथ ही साथ कंटेनर स्थापित किए गए। तमाम प्रतिबंधों के बावजूद आंदोलनकारी नबन्ना पहुंचे। साथ ही साथ नबन्ना जाने के लिए इकट्ठे हुए हावड़ा पे। प्रदर्शनकारी हावड़ा ब्रिज पर एकत्र हुए। उसके बाद पुलिस बैरिकेड्स पर चढ़ गए और नबन्ना अभिजन विरोध मार्च के दौरान पुलिस कर्मियों के साथ भिड़ भी गए। तो यहाँ पे ये एक हिंसक होता हुआ
हमें एक प्रदर्शन देखने को मिला। इसके अलावा वे सचिवालय तक जाने वाले रास्ते में सतरंगाछी इलाके में लगाए गए बैरिकेड्स को हटाते हुए दिखे। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प भी हुई। अगर बात करें सचिवालय न बनना के आसपास क्या हुआ, वहाँ पे धारा 163 लागू की गई है। अब यूपीएससी में यही सारी धाराएं इंपॉर्टेंट है, ये सारे चीज़ें सेक्शंस इंपॉर्टेंट है जानना। एडीजी कानून और व्यवस्था का कहना था कि प्रदर्शन के दौरान उपद्रवी अराजकता भड़काने की कोशिश करेंगे, ऐसी खुफिया जानकारी मिली है। इसलिए राज्य सरकार ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लगाई। इसके तहत नबन्ना के पास निषेधाज्ञा लागू कर दी गई। इसके अलावा इसके जिसके तहत 5 या उससे ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। कोलकाता के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त सुप्रतिम सरकार ने भी कहा है कि हमने रैली के लिए आवेदन खारिज किया था, लेकिन उन्होंने औपचारिक अनुमति नहीं ली थी। संगठनों ने अधूरी जानकारी दी थी। पुलिस ने 19 जगह पे बैरिकेडिंग भी की थी। अब इससे संबंधित एक सवाल आ सकता है, वो देख लेते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। बंगाल सरकार ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 के तहत नबन्ना के पास निषेधाज्ञा लागू की है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 के जिसके तहत 5 या उससे अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। तो आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो थैंक यू सो मच। आप कोशिश करिए इसका आंसर देने की और हमारे कमेंट सेक्शन में बताने की। थैंक यू सो मच। स्टे अपडेटेड।